नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। रुक करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के भवन का उद्घाटन किया है, तो वहीं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवन पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मैं प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई देता हूँ। नए साल के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि बेटियों को शिक्षा दिलाना हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जिन बालिकाओं को ये पता नहीं था कि वो कभी स्कूल जा पाएंगे या नहीं, उन बालिकाओं ने अवसर मिलने पर अपनी प्रतिभा से हम सबको अचंभित किया है और देश में अपना नाम रोशन किया है। और पीएम की तरफ से दिए गए नारे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर काम करना चाहिए। तो आज सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। हवन पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। भारत का संकल्प लिया है, उस संकल्प को साकार करने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है तो हमारे शिक्षकों की होने वाली है और हमारे इन कर्णधारों की होने वाली है, जो भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हम सबका नाम रोशन करेंगे। हमारी सरकार आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा जो काम किए जाएंगे उसके द्वारा हमारा समाज, हमारा देश शक्तिशाली बनेगा, समृद्ध बनेगा। प्रदेश के मुख्य सेवक के नाते हमारी राज्य सरकार, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हर बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान हो, यह भी हमारी प्राथमिकता। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? आज सीएम पुष्कर सिंह धामी हवन पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए, तो साथ ही छात्रावास का उद्घाटन भी किया। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया, उसका लोकार्पण भी किया, साथ ही साथ वहां पे हवन पूजन भी किया। मुख्यमंत्री का साफ तौर पे ये कहना है कि जो हमारे प्रदेश की बालिकाएं हैं वो पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रही है, देश ही नहीं विदेश तक अपना नाम रोशन कर रही है और हमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इन बालिकाओं के लिए ये छात्रावास का उद्घाटन किया गया और इसमें जो बालिकाएं हैं वो इसमें रह सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं, आगे किस तरीके से बढ़ सकती है, क्योंकि अब बालिकाएं चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या अन्य जो आईएएस हो या पीसीएस हो, उसमें जा रही हैं, तो उनको सही शिक्षा मिले, सही उनको जो है दया दृष्टि मिले या दिशा दृष्टि उनको मिले। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के भी बोला कि विपक्ष निशाना जरूर साधता है, लेकिन इस मामले में चूंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है उसमें विपक्ष को भी एक साथ आना चाहिए। जो प्रदेश की जो बालिकाएं हैं वो देश में किस तरीके से नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या आर्मी हो या सिविल सर्विसेज हो, तो हम सबको बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और इस तरीके की जो आवासीय जो छात्र। चलिए ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देशवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मैं सभी को साल 2024 की शुभकामनाएं देता हूं। साल 2024 प्रदेश, देश और दुनिया के लिए मंगलमय हो। भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए और इस साल अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं, इसलिए ये साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक पल का सबसे पहले तो 2024 वर्ष की सबको शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ष सभी के लिए शुभ हो, हर प्रकार से मंगलकारी हो और हमारे लिए 2024 प्रदेश के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत ही मंगलमय हो। और इस वर्ष हमको बहुत ऐतिहासिक पल का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए और इस युग में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
वो फिर से अपने जन्म स्थान पर अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, इसलिए यह वर्ष हमारे लिए और भी विशेष है। सबसे पहले तो नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों ने रविवार को जमकर जश्न मनाया है। आधी रात को जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंची, होटल, रेस्टोरेंट, सोसाइटी के साथ घरों में लोग झूम उठे, तो वहीं पर इस मौके पर आसमान आतिशबाजियों से जगमगा उठा। आतिशबाजी के साथ लोगों ने 2023 को अलविदा कहा और नए साल का 2024 का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि देहरादून के कई होटल, रेस्टोरेंट और सोसाइटी में अलग अलग थीम पर रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। तो कहीं कवियों ने लोगों से ठाके लगवाए, तो कहीं पर गायकों ने अपने गीतों की प्रस्तुति से समा बांधा। नए साल के जश्न के लिए राजपुर रोड कुछ दिन पहले ही रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ था। इसके साथ ही चक्राता रोड की अगर बात की जाए तो चक्राता रोड, सहारनपुर रोड, GMS रोड समेत मसूरी, डाइवर्जन आदि जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। किसी ने केक काटा तो किसी ने मिठाई बांटकर नए साल का स्वागत किया। बहुत ब्यूटीफुल वेदर है और हम 2 दिन पहले बाहर थे, हमें पता नहीं था कि यहाँ इतना अच्छा वेदर होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। बॉम्बे से आए हैं, जिम कॉर्बेट गए थे और नीम करोली बाबा गए और अभी नैनीताल में। यहाँ मुझे बहुत मजा आया है। मैंने ऐसा एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे जो क्लाइमेट है, जिम कॉर्बेट में थे वहाँ पे ठंडा था, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट लगा मुझे। यहाँ पे शाम तक तो 1 डिग्री हो गया, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो यहाँ क्लाइमेट बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया मुझे यहाँ पे आके। दिल्ली से आए हैं और यहाँ पर न्यू ईयर मनाना है। थैंक यू। हमने एक्सपेक्ट थोड़ा सा ज्यादा किया था ठंडा, बट इट। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुनीर जुड़ चुके हैं। संजय, किस तरीके का समा पहाड़ों पर देखने को मिला नए साल के दिन? साल के में जश्न के माहौल में है। हालांकि इसको लेकर कई दिनों पहले से ही प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में जहां बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो पूरी तरह आज सुबह से ही जश्न के माहौल में है। हालांकि किसी ने अपनी दिन की शुरुआत मां गंगा के पवित्र स्नान में करके की है, तो किसी ने धार्मिक यात्रा से अपनी आज नए साल की शुरुआत कर दी है। हालांकि अगर उत्तराखंड के सभी जनपदों की बात की जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो पर्यटक है वो पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं और रंगारंग कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं। हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में भी सुबह से ही आज देख रहे हैं कि हम जो पर्यटक है वो दूर दूर से पहुंच रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी नगरी है, देश भर का आस्था का केंद्र है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं जब 365 दिनों की शुरुआत होती है तो उनकी धार्मिक स्थल से हो। क्योंकि हम सुबह से ही लगातार देख रहे हैं कि हर की पौड़ी का नजारा देखने लायक था, क्योंकि वहां से लगातार ही जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो पूरी तरह मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद पूजा पाठ कर रहे थे। यही वजह है कि हरिद्वार पुलिस विशेष इंतजाम के साथ आज सुबह से ही सड़कों पर डटी हुई है। हालांकि जो श्रद्धालुओं का जमावड़ा है वो पूरी तरह हरिद्वार में देखने को मिला है। इसको लेकर कई रूट भी नए साल पे जश्न बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात चंपावत की कर लेते हैं। चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में स्थित सुप्रसिद्ध माता पुरगागिरी धाम में नववर्ष के अवसर पर भारी संख्या में भक्तगण पहुंचे। भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं पर आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त के समय से ही धाम में माता के दर्शन करने का सिलसिला जारी है। मंदिर के पुजारी मोहन चंद्र पांडे ने ये बताया है कि नए साल के अवसर पर माता के दर्शन और पूजन कर नए साल की शुरुआत करने वाले भक्त हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। मान्यता ये है कि जो भी भक्त सच्ची भावना के साथ माता के दर्शन कर मनोकामना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ हर साल चैत्र नवरात्र के अवसर पर धाम में भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें हर साल लगभग 40 से 50 लाख श्रद्धालु माता के दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हर साल आते हैं और हम ये चाहते हैं हमारे साल की जो शुरुआत हो मंगलमय हो, तो इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आते हैं और माता से अपनी जो भी गलतियाँ होती हैं साल की वो माफ़ी मांगते हैं उसकी, और उनसे ये कहते हैं कि हमारा आने वाला जीवन मंगलमय हो। हमें यहाँ पे आते आते
हमारे फादर साहब तो यहाँ पे करीब 85 के अराउंड से आ रहे हैं। 2024 शरणार्थियों में बड़े उत्साह के साथ दर्शनार्थी आ रहे हैं और उम्मीद है कि कम से कम 30 से 40 हज़ार तक के श्रद्धालु यहाँ पहुँचने की उम्मीद है, ताकि पूर्णागिरि के दरबार में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और माता से मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। तो माता के दर्शन करने का सिलसिला जारी है। भक्तों ने नए साल के अवसर पर माता के आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरुआत की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लक्सर की कर लेते हैं। लक्सर के जैतपुर गांव में नवनिर्मित पेयजल पाइपलाइन जगह जगह से लीकेज हो गई है, जिसके चलते गांव के अधिकांश गलियों में पानी भर गया है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों को घटिया स्तर पर पाइप इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस बाबत तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक के अधिकारियों को शिकायत भी की गई है। इस मामले में एसडीएम लक्सर ने संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी गठित करने की बात कही है। ये टंकी हमारे गांव में लगी है जी, और ये टंकी जब से लगी है आज तक ये टंकी चालू नहीं हुई। सारे गांव में इसमें पानी पानी हो रहा है, इसमें लीकेज है सब जगह। इन्होंने वेट फ्यूजन वो लगाए हैं ज्वाइंट, जबकि इलेक्ट्रिक फ्यूजन इन्हें लगाने थे। सारे गांव की जो सड़कें हैं वो सारी इन्होंने ख़राब होगी। गाँव में कम से कम 20 जगह इनकी लीकेज है। इनकी मैंने शिकायत भी की। शिकायत करने के बाद अब ये गुंडागर्दी पर आ रहे हैं कि हम कुछ नहीं करने के, जो तुमसे होता है वो कर लो, ये कर लो। और ठेकेदार और जेई वर्षा जी ये दोनों आपस में मिली हुई है। अधिकारी यहाँ अगर दिखाना चाहते हैं, मैंने इनकी शिकायत भी की है। शिकायत करने के बावजूद भी आज तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया। पाइप की क्वालिटी में इन्होंने इलेक्ट्रिक फ्यूजन मांग रखा था, तो इन्होंने बट फ्यूजन करवाया हमारे पास। आज जो बट फ्यूजन कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं, तो बाद में हम आपसे जो TS पे लगी हुई है वो इलेक्ट्रिक फ्यूजन लगी हुई है। यहाँ पे बट फ्यूजन में लीकेज ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फ्यूजन में कोई लीकेज नहीं होती। मेरे पास तो ये मीटर के हिसाब से कोई इसमें रेत ना मिट्टी कुछ नहीं गिरवाया। देखिए, अभी मेरे संज्ञान में आया है और मेरी जो एई जल निगम है उनसे भी बात हुई है, तो अभी वो आज ही मौके पे जाएंगे और उसको चेक भी करेंगे कि भाई किस क्वालिटी का वहाँ पे काम हुआ है, किस क्वालिटी के वहाँ पे पाइप वगैरह लगे हैं, उसकी भी जाँच करेंगे। और अगर अनियमितता पाई जाती है तो जो संबंधित ठेकेदार है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बीते 12 दिनों के बाद भी गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने से नाराज भारतीय किसान संघ के किसानों ने धरना स्थल पर ही सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है। किसानों ने ये भी कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों की लगातार अनदेखी कर रही है। ये अनदेखी आने वाले दिनों में सरकार को भारी पड़ सकती है। किसानों ने ये भी कहा है कि वो अपनी जायज मांग गन्ना मूल्य घोषित किया जाने को लेकर आंदोलन कर रही हैं, और जब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। तारीख को कहना सरकार को सचेत किया था, कहने अगर 20 तारीख तक मूल्य निर्धारण नहीं होता तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और 20 तारीख से ही हमारा धरना चालू है और सरकार की अब तक भी आंख नहीं खुली। अगर हमने कहेगा पहली तारीख तक, कल पहली तारीख को हम शांतिपूर्वक धरना रखेंगे और पहली तक अगर कुछ मूल्य निर्धारण नहीं होता तो हम उग्र रूप करेंगे, सोसाइटी बंद करेंगे और आपका सड़क जाम करेंगे। कदम ये है, भारतीय किसान संघ का कल आज तो मन किया, इसके बाद हमारे सांसद भी आए थे, धरने पर नहीं है, उन्होंने बड़ा विरोध किया किसानों ने। रही बात ये 24 में तो इतना तगड़ा विरोध होगा, जब एक नहीं किया 3 दिन के अंदर तो इनकी हालत वहाँ होगी जो किसी हिंदुस्तान में नहीं हुई। 12वां दिन नहीं, हमने 9 तारीख को कहना सरकार को सचेत किया था, कहने अगर 20 तारीख तक मूल्य निर्धारण नहीं होता तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और 20 तारीख से ही हमारा धरना चालू है और सरकार की अब तक भी आंख नहीं खुली। अगर हमने कहेगा पहली तारीख तक, कल पहली तारीख को हम शांतिपूर्वक धरना रखेंगे और पहली तक अगर कुछ मूल्य निर्धारण नहीं होता तो हम उग्र रूप करेंगे, सोसाइटी बंद करेंगे और आपका सड़क जाम। ये हमारा दुर्भाग्य है जो 12 दिन धरने पर बैठे हो गए। हमारे साथी सरकार के आदमी हैं सब,
और सरकार का कोई जो नहीं चल रही। चरखियों में 450 का भाव, 500 का भाव गन्ने का चल रहा, मिल में 350 का भाव दे रहा। सरकार के लगातार प्रयास में भाव घोषित करा जाए, कम से कम 400 का भाव मिले। अभी हमारी और संगठनों से सबसे बात चल रही है, कल के बाद सभी संगठन, कल किसान मोर्चा भी रुड़की में प्रदर्शन करेगा और सब जितने संगठन है किसान संगठन कल से सब शामिल होने जा रहे हैं अपने अपने स्तर से और सरकार का घोर विरोध करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए नए परिवहन बिल के खिलाफ वाहन चालकों ने भारी आक्रोश है। वाहन चालकों ने नए बिल के विरोध में लक्सर हरिद्वार हाईवे और रुड़की स्टेट हाईवे को जाम कर प्रदर्शन किया है। इस दौरान न्यूज इंडिया के संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर वाहन चालकों से बातचीत भी की है। सरकार द्वारा जारी किए गए परिवहन बिल को लेकर के चालकों में भारी आक्रोश है। लक्सर की अगर बात करें तो लक्सर में भारी तादाद में तमाम प्राइवेट चालक सड़क पर उतर आए हैं और जाम लगा दिया है। ये हाईवे है जहां हम मौजूद हैं। यहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के बिजनौर, दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर और हरिद्वार को जोड़ने वाला ये चौराहा है। यहाँ तमाम चालक अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और इन्होंने 4 रास्ते बंद कर दिए हैं। इनसे बात भी कर लेते हैं, क्या विरोध है, किस तरह की मांग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार है जी। पवन कुमार भाई, आप चालक संघ से हैं? जी सर। क्यों विरोध कर रहे हो? ऐसा क्या है इस कानून में? सर, ये जो हमारे माननीय श्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो हिट एंड रन का जो नया कानून पारित किया है जी, ये इसकी वजह से विरोध हो रहा है जी। नहीं, इसमें ऐसा क्या गलत है? सर, इसमें गलत ये ऐसा है जी, 10 साल की सजा ड्राइवर को और प्लस 7 लाख 5 लाख का जुर्माना है जी। जो हमारे ड्राइवर भाई जो हैं, हमारी जो ड्राइवर समाज है वो देने में सक्षम नहीं है जी, और प्लस 10 साल की सजा हमारे लिए बहुत ज़्यादा है जी, हम नहीं काट सकते। ये कह रहे हैं कि हिट एंड रन वाले कानून में जो सजा लागू की गई है, यानी कि जो सजा निर्धारित की गई है और जुर्माना, उसे लेकर के भारी आक्रोश है। और भी कई चालक यहाँ हैं। आपका नाम क्या? रहमान हो जी। रहमान, कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ से बारापुर भावरी से। भावरी से है जी, भावरी। तो आज विरोध कर रहे हैं आप भी? जी, विरोध कर रहे हैं जी। हम इस तरह की गाड़ी कौन चला? कौन कौन से रास्ते बंद कर रखे आपने? हमने चारों रास्ते बंद कर दिया, हरिद्वार रुड़की सब सारे बंद कर दिए। तो ये कब तक रहेगा आपका आंदोलन? जब तक हमारा काम नहीं ठीक होने का। नहीं, अभी आपको पता है संविधान में, यानी कानून में ये भी है कि आप जाम नहीं लगा सकते, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। एफआईआर जब दर्ज होगी जब हम नहीं होने गए, जब हमारे बच्चे हम भूखे मर गए, हम कहाँ जाएंगे बताओ आप? जब हमारी जेब में पैसे होते हैं, हम यहाँ मजदूरी थोड़े नहीं करते। विश्वास नहीं डरते हैं? नहीं डरते, हम नहीं डरते हैं। और भी आपका नाम क्या है? आप बताइए। वाजदली। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं? इतना वापसी कानून नहीं लिया जाता, इतना रोड जाम रहेगा, गाड़ी कोई भी नहीं चलेगी, छोटी से लेके बड़ी गाड़ी तक नहीं चलेगी रोड पे। तो आपने सुना, ये तमाम ड्राइवर यानी प्राइवेट ड्राइवर चालक हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांग सरकार नहीं सुनती या उस पर कोई आश्वासन नहीं होता, तब तक वो जाम लगाए रखेंगे और गाड़ियों को चलने नहीं देंगे। अब हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कहीं ना कहीं 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। मैं कैमरे के अंदर से दिखाऊंगा, इस तरफ आप दिखाएं। ये देखें, ये प्राइवेट ट्रक इन्होंने खुद अपने खड़े किए, उनके पीछे जो यातायात है वो प्रभावित हो गया है। और ये पूरे अकेले लक्सर में नहीं है, हरिद्वार के कई हिस्सों में इस तरह के जाम लगे हुए हैं। अब कैसे होगा निपटारा, ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल तो कहीं ना कहीं व्यवस्था ठप है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जसवीर सिंह जुड़ चुके हैं। जसवीर, किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या अभी भी वहां पर जाम है और क्या कुछ है वाहन चालकों की मुख्य मांगे? लोकसभा हुई, उसमें एक बिल पारित किया है, खासकर हिट एंड रन को लेकर के। आपने देखा होगा कि अधिकांश मामलों में जो गाड़ी चालक होते हैं वो कई बार एक्सीडेंट करके निकल जाते हैं, कुछ लोगों की मौत हो जाती है, फिर गंभीर रूप से घायल होते हैं। उसे लेकर के सरकार थोड़ा गंभीर हुई है और उस पर सख्त कानून की मांग पहले से की जा रही थी। ये वो कानून है, इसे लेकर के आज पूरे हरिद्वार क्षेत्र में, खासकर देहात क्षेत्र को पूरे को जाम किया हुआ है। और ये हजारों की तादाद में चालक हैं जो प्राइवेट चालक हैं, इन्होंने सरकारी चालकों से भी अनुरोध किया कि उनका साथ दें। और अभी जो हालात हैं, अभी कुछ जगह से जाम खुल गया है, क्योंकि पुलिस ने कहा कि उनकी बात जो वो कह रहे हैं अपने एक लिखित में ज्ञापन दे सकते हैं ताकि वो सरकार को भेज सकें। और दूसरी तरफ चालक कह रहे हैं कि हम 3 दिन तक लगातार चक्का जाम रखेंगे, अगर सड़क जाम नहीं करेंगे तो अपने वाहन नहीं चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये फर्क तो पड़ेगा कि भाई ट्रांसपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।